जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पॉलिटी में देखेंगे भारत संविधान का निर्माण, कैसे संविधान हुआ, कहाँ से बात लोगों के समझ में आई कि संविधान होना चाहिए। तो 1934 में सबसे पहले संविधान के बारे में सोचा एम एन राय जी ने। एम एन राय एक लेफ्टिस्ट जो है नेता थे। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार इन्होंने सामने रखा कब? 1934 में। कांग्रेस ने इसे 1935 में अपनाया। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत का संविधान बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर एक संविधान सभा की मांग कब करी? 1935 में। ठीक, 1934 में एम एन राय जी कर रहे हैं, उसके एक साल बाद कांग्रेस कर रही है। इन दोनों तिथियों को मतलब सन को याद रखिएगा, ठीक है। 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बाहरी हस्तक्षेप के बिना वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। तो ये किसने बताया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। फिर अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में। 1942 में कृषि मिशन आता है और 1946 में जब कैबिनेट मिशन आता है तो ये भी ये कहता है कि दो संविधान सभा का जो मांग हो रहा था कि एक मुस्लिम लीग के लिए बनाई जाए और एक जो है कांग्रेस कह रही थी भारत के लिए बनाई जाएगी, तो इन दोनों का जो है इस प्रस्तावना को ठुकरा दिया कैबिनेट मिशन ने और कहा कि केवल एक ही संविधान सभा बनाई जाएगी। लेकिन इसमें क्या कहा कि लेकिन यह योजना पेश की जिसे मुस्लिम लीग द्वारा कमोबेश स्वीकार कर लिया गया। और इस सदस्य इसके जो कैबिनेट मिशन आया था इसके सदस्य कौन कौन से लोग थे? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और ए बी एलेक्जेंडर। इन तीनों के नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब संविधान सभा बननी शुरू हुई तो बताइए कि इसमें कौन से कार्य हुए, कब हुए? तो कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हुए, उसके डेट याद रखिएगा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, मतलब अभी मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। 11 दिसंबर 1946, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांसीसी प्रथा को अपनाते हुए संविधान सभा का अस्थायी सदस्य या अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि सबसे बुजुर्ग थे, तो ये फ्रांसीसी प्रथा है कि सबसे बुजुर्ग जो हो उसको क्या बना दिया जाए, अगर कोई अध्यक्ष ना हो तो उसको अध्यक्ष बना दिया जाए, फिर एक अध्यक्ष चुना जाए, तो उस बुजुर्ग आदमी को हटा दिया जाएगा और एक अस्थायी अध्यक्ष बैठा दिया जाएगा। तो सच्चिदानंद सिन्हा 2 दिन के लिए अध्यक्ष बने। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो ये बने थे 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब और सच्चिदानंद सिन्हा बने थे 9 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका पेश की। ये जो है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। जो ये 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था, ये जो है 22 जनवरी 1947 को पास हुआ था, ठीक है, पास हो गया था। फिर 22 जुलाई 1947 को तिरंगा झंडा जो है अपनाया गया। 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान अधिराज डोमिनियन का निर्माण हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार और अधिनियमित किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। सारी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते अच्छे से समझते चलिए। 26 जनवरी को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हो गया और भारत एक गणराज्य बन गया, ठीक है। 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक पहले आम चुनाव, जो पहला चुनाव हुआ जिसको जनता ने चुना, वोटिंग हुई है ना, तो ये कब से कब हुआ? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक ये चुनाव चला। संविधान सभा की संरचना कैसे हुई थी? तो जब अंग्रेजों जो कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, इसने कहा था कि संविधान सभा में कुल 389 सीटें होंगी, जिसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत की होंगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के शासन वाले क्षेत्र से लोग चुने जाएंगे। 93 सीटें रियासतों से होंगी, जिसमें रियासतों के लोग या प्रतिनिधि चुने जाएंगे। और 200 जो ये हो गया 389। अब जो 296 थी ब्रिटिश वाली, तो उस 296 में से 292 को 11 गवर्नर प्रांतों में से चुनना था, ठीक है। और जो 4 थे वो मुख्य आयुक्त के प्रांतों से लिया जाना था। जैसे 296 जो थी, इस 296 में से 292 कहाँ से आएंगे? जो 11 गवर्नर प्रांत थे, तो 11 प्रांतों से आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें 1937 में इलेक्शन हुआ था, तो उन 11 प्रांतों से आ जाएंगे 292। और 4 कहाँ से आएंगे? तो 4 आएंगे मुख्य आयुक्त के प्रांतों से, ठीक है। और इन चारों को मनोनीत करना था। संरचना कैसे हुई? तो संरचना ऐसी थी कि सभी वर्गों को इसमें लिया गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई, सबको। सीट आवंटन, तो प्रत्येक प्रांत की रियासत और उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन हुआ। मतदान पद्धति,
प्रांतीय प्रतिनिधित्व के मामले में एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की रियासतों के प्रतिनिधियों को उनके प्रमुखों द्वारा मनोनीत किया गया। जो प्रांतीय प्रतिनिधि थे उनको एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से चुना गया, ठीक है। और जो रियासत से प्रतिनिधि आए थे वो उनके प्रमुख या राजा जो थे रियासत के उन्होंने चुनकर भेजा था। सदस्य संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित ब्रिटिश प्रांतों में और आंशिक रूप से मनोनीत रियासतों, देखिए जो ब्रिटिश प्रांत से आए थे वो आंशिक रूप से निर्वाचित थे। आंशिक रूप से निर्वाचित क्यों थे? क्योंकि इसमें सभी पूरी जनता ने भाग नहीं लिया था, कुछ ही इंटेलेक्चुअल लेवल के लोगों ने ही इस चुनाव में भाग लिया था और वोटिंग की थी, ठीक है। और जो आंशिक रूप से मनोनीत कौन थे? तो जो रियासतों से आए थे वो मनोनीत थे, उनकी वोटिंग नहीं हुई थी, ठीक है। तो ये ऐसे संविधान सभा बनी। महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि महात्मा गांधी संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। रियासतों को आवंटित 93 सीटें नहीं भरी गई क्योंकि उन्होंने संविधान सभा से दूर रहने का फैसला किया। किसने? रियासतों ने। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को इसको पेश किया था और ये जो है 22 जनवरी 1947 को पास हो गया या स्वीकृत कर लिया गया, ठीक। यह भारत के संविधान की प्रस्तावना, इस उद्देश्य प्रस्तावना का एक संशोधित संस्करण है। जो इस समय की प्रस्तावना है, जो मूल संविधान प्रस्तावना जो थी उससे संशोधित कर दिया गया है। कब? ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है, 1976 द्वारा इसको संशोधित कर दिया गया था। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा किए गए परिवर्तन, तो ये देख लीजिए। 1947 द्वारा संविधान सभा को एक पूर्ण संप्रभु निकाय बना दिया गया। अब ये जो है जितने भी कानून थे उसमें संशोधन कर सकती थी, हटा सकती थी और नए कानून जोड़ सकती थी। विधायी निकाय के अध्यक्ष बने जी.बी. मावलंकर और संविधान निर्माण निकाय के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन दोनों को अच्छे से याद रखिए, कन्फ्यूजन बहुत होता है। विधायी निकाय जो संविधान सभा का बना, उस विधायी निकाय के जो अध्यक्ष थे जी.बी. मावलंकर साहब थे और संविधान निर्माण निकाय के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब, ठीक। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्यों के बाहर होने के बाद कुल सदस्यों की संख्या 389 से 299 हो गई, ठीक है। संविधान सभा द्वारा किए गए कार्य, तो मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की गई। कब? मई 1949 में भारत को एक राष्ट्र के रूप में जो है उसमें क्या किया गया? राष्ट्रमंडल ने सदस्यता दी कि भारत भी एक राष्ट्र है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। देखिए 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जा रहा है 22 जुलाई। 24 जनवरी 1950 को, मतलब 26 जनवरी से 2 दिन पहले, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। तो कब किया गया ये? 24 जनवरी, 2 दिन पहले ही, ठीक है, 26 जनवरी से। संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया, लेकिन जो दस्तखत हुई थी संविधान पे वो 26 जनवरी 1950 को हुई थी। कुल सत्र कितने हुए संविधान सभा में? 11 सत्र हुए। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और कुल व्यय आया 64 लाख रुपया। प्रमुख समितियाँ, तो जवाहरलाल नेहरू ने कौन कौन सी समितियाँ देखी? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति। ये किसने देखा? ये जवाहरलाल नेहरू जी देखते थे। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति, ठीक है। देखिए संघीय संविधान समिति कौन देख रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति कौन देख रहे हैं? सरदार पटेल। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। यहाँ पर एक है राज्य समिति। जब केवल राज्य समिति पूछेगा तो उसको देख रहे थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा राज्य संविधान समिति या प्रांतीय संविधान समिति तो देख रहे थे सरदार पटेल जी। मौलिक अधिकार सरदार पटेल जी। अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति किसके अंदर थी? सरदार पटेल के। राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति कौन देख रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव। बाद में एन. माधव राव की जगह पर बी.एल. मित्तल का उन्होंने बी.एल. मित्तल का स्थान लिया। किसने? एन. माधव राव ने, ठीक है, जिन्होंने स्वास्थ्य खराब होने के कारण त्यागपत्र दे दिया था। बी.एल. मित्तल का क्या हो गया था? स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो उनके जगह पर एन. माधव राव आ गए। और टी.टी. कृष्णचारी किसके जगह पर आए थे? डी.पी. खेतान के जगह पर, उनकी डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट, इसमें जितने भी नाम बताए जा रहे हैं, जितने भी पॉइंट बताए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं या आपको पढ़ाए जा रहे हैं, अंडरलाइन किए जा रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये मतलब हर किसी न किसी परीक्षा में पूछे ही जा चुके हैं। तो उन्हीं को पॉइंट के रूप में इसमें रखा गया है, इसीलिए एक भी पॉइंट इसमें से छोड़ने वाला नहीं है। संविधान का अधिनियम और प्रवर्तन। 26 जनवरी 1949 को संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था।
इसमें कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने ही दस्तखत किया था। क्यों? क्योंकि 284 सदस्य ही उस समय 299 में से 284 सदस्य ही उस समय मौजूद थे, और जो है उसमें सब लोग, और जो बाकी थे वो अब्सेंट थे 15 सदस्य। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों का संविधान में, जो मूल संविधान है उसमें सिग्नेचर नहीं है। उद्देशिका, प्रियम्बल, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थे संविधान में। ठीक है, उद्देशिका शामिल थी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ। इस समय के संविधान में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। ठीक है, चलिए 26 जनवरी 1930 को ही जब अपना, देखिए संविधान जब 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो चुका था, तो हम 26 जनवरी 1950 को क्यों अपनाए संविधान को पूर्ण रूप से? तो इसलिए अपनाया गया क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, ठीक है, 1929 में हुआ था, इसमें कहा गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। तो इसी पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने की वजह से इसको जिंदा रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को जो है पूर्ण रूप से जो है शामिल किया। ठीक, अतिरिक्त जानकारी देख लीजिए इसमें। 8 जुलाई 1949 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। बस इतना याद रखिए कि विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष कौन था। तो विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये बनाई कब गई थी? 8 जुलाई 1946। 8 जुलाई 1946। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसका जो संविधान सभा का प्रतीक था या मोहर, संविधान का सभा का मोहर था हाथी। ठीक है, हाथी का चिन्ह बना हुआ था मोहर पे। सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इनका बहुत बड़ा रोल रहा है संविधान को बनाने में, जिनका बहुत सारे लोग नाम ही नहीं जानते होंगे। नाम था सर BN राव। ठीक है, ये संवैधानिक सलाहकार थे। HBR आयंगर संविधान सभा के सचिव थे। कौन? HBR आयंगर। SN मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य रचयिता थे। ठीक है, प्रेम बिहारी रायजादा ये सुलेखक थे। नंदलाल बोस और BR सिन्हा ने संविधान को सजाया और संवारा। किसने? नंदलाल बोस और BR सिन्हा। हिंदी संस्करण का सुलेखन बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया। देखिए जो है प्रेम बिहारी रायजादा ने जो लिखा था संविधान, वो इंग्लिश भाषा में था। ठीक है, हिंदी संस्करण इसका किसने लिखा था? तो बसंत कृष्ण वैद्य ने। ठीक, इनका भी नाम याद रखिए, हो सकता है पूछ ले। किया गया, और नंदलाल बोस द्वारा इसको अलंकृत किया गया। नंदलाल बोस ने ही इंग्लिश और हिंदी दोनों को अलंकृत किया था, और बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी वाला लिखा था, और प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था इंग्लिश वाला। ठीक है, संविधान का हिंदी पाठ। तो संविधान के आधिकारिक हिंदी पाठ के बारे में पहले कोई प्रावधान नहीं था। 1987 के 58वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान के भाग 22 में अनुच्छेद 394 को शामिल करके इसका प्रावधान किया। राष्ट्रपति को संविधान का हिंदी में प्राधिकृत अनुवाद कराने और उसके संशोधनों का हिंदी पाठ तैयार कराने का अधिकार है। किसको है? राष्ट्रपति को। तो ये इसलिए दोनों पॉइंट हैं कि आप जो है कभी अगर स्टेटमेंट फॉल्स और ट्रू में पूछे तो इसको लगा सके। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं। नए क्लास में मिलेंगे, भारत के संविधान और उसकी मुख्य विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें सहयोग करें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।